हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये हमारे क्लास 6 से 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो बच्चों, खास करके ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आगे का वीडियो में मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ा दिए हैं और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम दे दिए हैं और एमसीक्यू यानी विकल्प वाले क्वेश्चन को भी हम दे दिए हैं। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उसको हम एकदम आसान ट्रिक से आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम में 100% सही ही होगा। इससे रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बच्चों, बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी डिटो वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे उस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़रूर से ज़रूर 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम में पूरा नंबर इस चैप्टर से जो भी सवाल करेगा ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहले देखिए क्या है, हेडिंग पढ़िए। रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्य के प्रकार बताइए। यानी बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो सबसे पहले आपको इस तीनों वाक्य को जानने होगा। अगर आप ये तीनों वाक्य जान लिए, उसका ट्रिक जान लिए, पहचान लिए, तो फिर आप इसको आसानी से फटाफट बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है। यानी कर्ता सब्जेक्ट एक ही होगा और क्रिया यानी वर्ब भी एक ही होगा। ठीक है, जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए। राम पढ़ रहा है, मोहन खा रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी कर्ता है, एक ही कर्ता, और जा रहे हैं एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए संयुक्त वाक्य में। संयुक्त मतलब जोड़ना। दो वाक्य को, जो दो अलग अलग वाक्य रहेगा उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है संयुक्त वाक्य। तो किस किस शब्द से हम जोड़ सकते हैं दोनों वाक्य को, उसको देखिए। क्या क्या वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा? और, तथा, योजक, और, तथा, एवं, या, पर, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए आदि। ये जो योजक है इससे दो वाक्य को, दो अलग अलग वाक्य रहेगा और इस योजक से उस दोनों वाक्य को जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन सब को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपका एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य पहचानने का क्या तरीका है? तो बच्चों, सरल वाक्य तो आपको समझ में आ गया, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होगा। ठीक है, उसके बाद आप दिमाग में रख लीजिए मिश्र वाक्य। अगर आप मिश्र वाक्यों को याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, तो फिर संयुक्त वाक्य को याद करने नहीं होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य को याद कर लिए उसके बगैर जो भी बचेगा योजक, क्योंकि सरल वाक्य में तो जोड़ने का काम नहीं होता है, यानी कोई भी योजक नहीं रहता है। योजक शब्द केवल संयुक्त और मिश्र में ही रहता है। तो आप अगर मिश्र को याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कम है, तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली संयुक्त वाक्य ही होगा। तो इसमें आपको एकदम ट्रिक बता दे रहे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि। यानी यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा कि
लास्ट में की आएगा या तो खाली की आएगा, तो वो मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद मिलता जुलता, देखिए जब तब जहां वहां, यानी जब ज से स्टार्टिंग होगा कोई भी योजक शब्द, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य में। ठीक है, ज से कि, ज, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, पी, की, ज, पी, मिलता जुलता, और ये दो याद रखिएगा, यदि, तो, ये सब जब आएगा तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो ये ट्रिक को आप जरूर से जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम इसमें आते हैं। ये जो लिए हैं सेंटेंस वाक्य 5, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, वाक्य का भेद को बताना है। ठीक है, प्रकार भी लिख सकता है क्वेश्चन में, वाक्य का प्रकार बताइए या तो वाक्य का भेद बताइए, मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये सरल वाक्य हुआ। क्यों बच्चों सरल वाक्य ये क्यों हुआ? ये सरल वाक्य का उदाहरण क्यों हुआ? क्योंकि इसमें केवल एक ही क्रिया है। ठीक है, घृणा थी, उसे कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है। यहाँ पर कोई भी जुड़ने का काम नहीं किया, यहाँ दो वाक्य नहीं है, केवल एक ही वाक्य है, इसलिए ये सरल वाक्य होगा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया है। क्लियर हो गया, इसलिए ये सरल वाक्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य में आइए, ख नंबर में, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखिए ज है, और हम क्या बोले कि जो भी सेंटेंस में ज रहेगा वो डेफिनेटली मिश्र वाक्य ही होगा। क्लियर है, तो ये है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं आया और वह चल दिया। तो यहाँ पर मैं आया एक वाक्य है। ठीक है, वह चल दिया ये दूसरा वाक्य है। इसको जुड़ा कौन? और। इसको कौन जुड़ा? और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। क्लियर है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब नीचे का जो वाक्य सेंटेंस हम लिए हैं गौर से देखिए, समझिए। मुझे फल और सब्जी खरीदना है। अब आप सभी बोलोगे कि ये भी तो और है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। नहीं, तब ये गलत हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य नहीं है। मुझे फल, ये कोई भी कंप्लीट वाक्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ही वाक्य है। ये मुझे करता है, खरीदना है, क्रिया है। यहाँ पर बताया जा रहा कि मुझे फल और सब्जी खरीदना है। अगर ये संयुक्त वाक्य में बदलने होता तो हम इसमें क्या लिखते? मुझे फल खरीदना है और सब्जी खरीदना है, तब वो संयुक्त वाक्य होता। यहाँ पर कंप्लीट देखिए वाक्य है ही नहीं, तो फिर हम इसको एक वाक्य और इसको दूसरा वाक्य नहीं कह सकते हैं। यहाँ एक ही वाक्य है, मुझे फल और सब्जी खरीदना है, इसलिए ये होगा सरल वाक्य। तब ये दोनों में आपको अंतर पता चला। हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं कंफ्यूज होके। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य देखिए कंप्लीट हुआ, मैं आया, मैं आया एक कंप्लीट वाक्य है। फिर वह चल दिया, ये दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम किया था और। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे फल, ये कोई कंप्लीट वाक्य है ही नहीं, इसलिए ये केवल एक ही वाक्य है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया है। खरीदना है क्रिया और मुझे कर्ता, इसलिए ये सरल वाक्य होगा।
क्लियर हो गया। लास्ट देखिए, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। परंतु, परंतु किस में आता है? संयुक्त वाक्य में, ठीक है। परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, ये सब किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। इसलिए ये कौन सा वाक्य हुआ बच्चों? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आने से आप जरूर से जरूर एग्जाम में सक जाओगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है एग्जाम में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, ठीक है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। क्वेश्चन देखिए, यही वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। यानी जिसे ज से है, यानी ये समझ में आ गया कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसको क्या करना है? आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? यही बैल द्वारा मारा गया बच्चा है। यही बैल द्वारा मारा गया बच्चा है। ये हो गया सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक बच्चा को देखा जो बहुत स्वस्थ था। ये भी मिश्र वाक्य है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा। मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा, हो गया सरल वाक्य। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, वह घर गया और काम में लग गया। ये संयुक्त वाक्य है। इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। वह घर जाकर काम में लग गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया जाता है। ये सरल वाक्य में बदलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। पहले हम सरल वाक्य में बदलना सिखाए, अब हम संयुक्त वाक्य में बदलना सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए आंसर, उसने खाना खाया और सो गया। यहाँ पर और से हम संयुक्त वाक्य में बदल दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए का नंबर, छात्र शिक्षक के यहाँ जाकर हिंदी पढ़ता है। ये सरल वाक्य है। आप देखिए इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। छात्र शिक्षक के यहाँ जाता है और हिंदी पढ़ता है। देखिए और से जुड़ दिया गया है संयुक्त वाक्य को, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य है। ग नंबर देखिए, वह बेईमान होने के कारण हमेशा दुखी रहता है। ये सरल वाक्य है। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह बेईमान है इसलिए हमेशा दुखी रहता है। वो बेईमान है इसलिए हमेशा दुखी रहता है। इसलिए से हम ये संयुक्त वाक्य को बना दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों फोर्थ नंबर में क्वेश्चन देखिए, वाक्य को निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। आपको सरल वाक्य में बदलना सिखा दिए, संयुक्त वाक्य में भी सिखा दिए। अब आपको सिखाएंगे मिश्र वाक्य में बदलना। देखिए क्वेश्चन देखिए, अध्यापक अपने शिष्य को अच्छा बनाना चाहता है, ठीक है। ये एक सरल वाक्य है। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो यहाँ पर की किस में आता है? की मिश्र वाक्य में। तो की लगाकर ये हम मिश्र वाक्य बना दिए। नेक्स्ट देखिए, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सरल वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जो व्यक्ति परिश्रमी है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ जाया जो, ये मिश्र वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। ये संयुक्त वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। देखिए इसका आंसर, जब बादल घिर आए तो वर्षा होने लगी। तो यहाँ जब भी है और यहाँ तो भी है, जो कि मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है।
चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट। अब चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5th नंबर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य के भेद बताइए। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, आपको उपवाक्य का भेद बताना है। तो बच्चों जो मिश्रित वाक्य यानी जो मिश्र वाक्य होता है उसमें 2 उपवाक्य होता है। अगर उपवाक्य को अच्छी तरह से जानना है तो उपवाक्य से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना दिए हैं, अपना चैनल में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों मिश्र वाक्य जो होता है, मिश्रित वाक्य, उसमें 2 उपवाक्य होता है। एक क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब आश्रित उपवाक्य जो है उसका 3 भेद होता है। क्या क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। तो इसमें हम देखिए पहचानने का ट्रिक लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आप एकदम समझ जाइएगा कि ये कौन सा उपवाक्य है। देखिए सबसे पहले अगर संज्ञा उपवाक्य होगा तो उसको पहचानने का ट्रिक है की रहेगा उसमें, यानी जो संज्ञा उपवाक्य है वो मिश्र वाक्य जो की से जुड़ा जाता है वो होता है संज्ञा उपवाक्य। केवल की को आपको याद रखना है, की। नेक्स्ट देखिए विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किससे जुड़ेगा, जो, जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए, जिस पर आदि। ठीक है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या क्या से जुड़ता है मिश्र वाक्य का, जो ही, जब तक, जब कभी, जब जब, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जहां, जिधर, जिस जगह स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसा, जिस तरह, मानो, जैसे, जिस प्रकार, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। जैसे, जैसे, जितनी, जितना, ये परिमाणवाचक में आएगा। यदि, यद्यपि, ताकि, क्योंकि, ये कारणवाचक में आएगा। यानी ये सभी जो है ये मिश्र वाक्य ही है, मिश्र वाक्य में ही जुड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य का जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका वो भेद है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे आप पहचानोगे। पहला क्वेश्चन को देखिए, सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, वह विद्वान है। यानी देखिए बच्चों पहले आपको हम समझा देंगे कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। यहाँ पर देखिए सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, तो यहाँ पर की देख के आपको तो समझ में आ गया कि ये संज्ञा उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य क्या होता है, देखिए ये जो की के बाद जो आता है जो सेंटेंस वो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जो राइट साइड में रहेगा। और की के आगे जो है वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर भेद पूछा है, उपवाक्य का भेद। तो यहाँ पर की देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। क्लियर, ये की देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये संज्ञा उपवाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, आज फिर वही लड़की मिली जो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो किस में आता है, विशेषण उपवाक्य में आता है। तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको याद नहीं कीजिएगा, इसको याद करने का जरूरत नहीं। संज्ञा उपवाक्य को तो आपका अभी अभी याद हो गया है कि, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, विशेषण उपवाक्य जो है उसको याद कर लीजिएगा। अगर वो विशेषण उपवाक्य नहीं होगा तो फिर वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जब जो है तो ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्लियर, विशेषण उपवाक्य, विशेषण
उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग नंबर क्वेश्चन, जो सदा सत्य बोलता है उसी की जीत होती है। यहाँ पर अंडरलाइन है, उसी की जीत होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये मिश्र वाक्य जो से है। ठीक है, जो सदा सत्य बोलता है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। और इसके बाद वाला में अंडरलाइन है, उसी की जीत होती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। यानी प्रधान उपवाक्य अंत में भी हो सकता है या तो शुरू में भी हो सकता। तो आपको कैसे पहचान में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ज से शुरू हुआ, ये यानी ये आश्रित उपवाक्य हुआ और ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्लियर। अब लास्ट देखिए, मैं तभी जाऊंगा, और यहां पर अंडरलाइन है इसमें। ठीक है, तब मैं तभी जाऊंगा जब मेरा मन करेगा। तो यहां पर जब किस में आता है, क्रिया विशेषण। जब आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य में, इसमें अंडरलाइन है इसलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसी टाइप का रचना के आधार पर वाक्य के भेद का से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सब नोट करने का जरूरत नहीं, केवल जो हम ट्रिक दिए हैं उसको आप अच्छा से नोट करके रख दीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और बच्चों, और मेरा एक नया चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, तो प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ाई मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।